Students, we've tried to explain and define reliability testing. Now we are going towards reliability testing types. Reliability testing types include feature testing, load testing, and regression testing. Feature testing. Feature testing checks features provided by software and is conducted in a manner that each operation in SUT is executed at least once. Interaction between two operations is reduced and each operation have to be checked for proper execution. अब आप गौर करें, अगर मैंने हर फीचर टेस्टिंग में हर ऑपरेशनल प्रोफाइल एलिमेंट को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद मैंने उसके अच्छा इसमें एक तो टाइप्स हैं, फिर उसके बाद हाउ डू वी डू रिलायबिलिटी टेस्टिंग, हाउ डू वी कलेक्ट डेटा एंड हाउ डू वी काइंड ऑफ एग्जामिन डेटा, ये तीनों चीज़ें अब आनी। लोड टेस्टिंग सेकंड, पहले हमने फीचर टेस्टिंग को देखा, नेक्स्ट इज लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग में जनाब we check how well SUT behaves or performs when it is considered or compared to a competition system. If I have a competing system, agar for example we have WhatsApp, we have other WhatsApp like systems, and I have another system which I am testing. अब मैंने एक और सिस्टम मार्केट में आ रहा था, मैं उसको टेस्ट कर रहा था, तो मेरे पास एक कॉम्पीटिंग सिस्टम पहले से मौजूद है। आई वॉन्ट टू चेक इट इन रिलेशन टू वॉट अ कॉम्पीटिंग सिस्टम, वॉट सर्विसेज अ कॉम्पीटिंग सिस्टम विल गिव मी। ऑपरेशनल प्रोफाइल मेरे पास है, मैंने ये देखना है कि अगर इसके ऑपरेशन का जो आपका ओवरलैप है, इस ओवरलैप में कॉम्पीटिंग सिस्टम हाउ वेल इट परफॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पीटिंग सिस्टम। ओके, एंड नंबर ऑफ कंकरेंट यूजर्स हु आर यूजिंग एसयूटी, अब मैंने लोड भी दे दिया। अब ये कॉम्पिटिशन में एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन चल रही है, अब उस पर और मेरे पास अगर एक लोड दूं जो एक्सपेक्टेड लोड हो, तो उसके साथ मेरा बिहेवियर कैसे मैं उसे कंपेयर करूंगा। SUT मस्ट रिस्पॉन्ड टू यूजर कमांड्स विद बेटर रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है ना। नेक्स्ट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग आपने पढ़ रखी है, जिसके अंदर आपने देखा था कि इफ द पोस्ट एवोल्यूशन सिनेरियो या पोस्ट मेंटेनेंस सिनेरियो, हमने ये देखा था कि कोई रिग्रेशन, इफ देयर इज एनी रिग्रेशन इन प्री एग्जिस्टिंग क्वालिटी ऑफ द सिस्टम। अब रिग्रेशन टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग में आप क्या करेंगे, चेक इफ SUT इज परफॉर्मिंग वेल एंड नो बग्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू फंक्शनैलिटी और अपडेटिंग द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। इट इज ऑल्सो डन व्हेन अ बग इज फिक्स्ड। फंडामेंटल रिलायबिलिटी टेस्टिंग जो टाइप्स आपने देखी, उसमें अब आप पहले टाइप्स आ गई, अब आप देखने लगे कि मैं इसे एग्जीक्यूट कैसे करूंगा। टेस्ट, री टेस्ट, पैरेलल फॉर्म्स, इस तरह की 3-4 हम पढ़ के देखेंगे। टेस्ट, री टेस्ट। टेस्ट, री टेस्ट, अ रिलायबल टेस्ट मस्ट शो सिमिलर रिजल्ट ओवर टाइम। देखिए, मैंने एक सिस्टम को टेस्ट किया, अब मैंने लोड को थोड़ा सा इम्प्रूव किया। देखिए, आपके पास फॉर एग्जांपल हम ऊबर की एग्जांपल ले रहे थे, हम डेवू की एग्जांपल ले रहे थे। आप ये देखिए, इसमें आप गौर करें कि ये इनके ऊपर लोड सेम नहीं रहता। आप कौन सी एप्लीकेशन उठाएंगे अपार्ट फ्रॉम अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन विच यू आर यूजिंग योर फॉर योर ओन पर्पजेज, फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड, MS ऑफिस। अपार्ट फ्रॉम दैट दी क्या करना चाहिए, एप्लीकेशंस, कस्टमर रिलेटेड एप्लीकेशंस या जो मार्केट में आपकी कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू लोड एंड दे बिहेव, दे हैव टू हैंडल द लोड। फॉर एग्जांपल, ये भी आपकी जो हमने ऊबर की बात की, डेवू की बात की, अब ईद के दिनों में डेवू के ऊपर आपको रश ज़्यादा मिलेगा, अदरवाइज आपके पास रश नॉर्मल होगा। सैटरडे संडे के ऊपर इनका ऊपर लोड ज़्यादा आएगा, अदरवाइज लोड थोड़ा बैलेंस्ड होगा। अब आप गौर करें कि इसका मकसद क्या हुआ कि आपको एक सिस्टम, आज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिस्टम थोड़ा सा मैंने लोड दिया तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह चेंज होते हैं या उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। सो वी टेस्ट, रीटेस्ट। वी अगेन, मैंने उसकी एग्जांपल भी दी कि सुबह 9:30 बजे डेवू का क्या था, एप्लीकेशन का क्या आपको रिस्पांस था या उसकी क्या उसकी क्वालिटी ऑफ रिस्पांस थी, और 1 बजे क्या थी, 5 बजे क्या थी, सो ऑन सो फोर्थ।
we compare both the results, and if we are getting a high correlation in the result, we find out that this test is reliable. Okay. Parallel alternate forms reliability. Different versions of same test must produce similar behavior. कैसे? We consider डेवू सर्विस. अच्छा जी, बुकिंग 9:30 और हमने उसको दोबारा किया. अब हमने इनके रिजल्ट्स को देखा और हमने क्या किया, डिफरेंट फॉर्म्स के, अब अगेन हमने क्या किया, उसको मिला के देखा या उसको कंपेयर करके देखा कि जनाब डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम टेस्ट मस्ट प्रोड्यूस सिमिलर बिहेवियर. अगर एक वक्त में आपका रिस्पॉन्स टाइम है 1, दूसरे में आपका रिस्पॉन्स है ही नहीं, या सिस्टम आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड इट इज क्रैशिंग, आप सामने आ गया कि जनाब पैरेलल और अल्टरनेट फॉर्म्स रिलायबिलिटी. If we are, again, inter-rater reliability. This means you have more than one testers or people who are judging your application, and you want to find out कि जनाब अगर एक ने उसे मुख्तलिफ टेस्ट लगाए और दूसरे ने भी टेस्ट लगाए और उनके आपस में टेस्ट्स का कितना डेटा कोरिलेट कर रहा. Inter is otherwise known as inter-observer or inter-coder reliability as well. It is special type of reliability which consists of multiple judges' results. Deals with consistency of the rating put forth by different observers. Different observers ने आपकी सिस्टम को ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्व कैसे किया? इनपुट आउटपुट, आपने डिफरेंट इनपुट्स दी, डिफरेंट आउटपुट्स दी. अब उन्होंने क्या किया, अब ये नहीं है कि उन्होंने आपका यानी डिफरेंट इंटायरली डिफरेंट टेस्ट केसेस हैं. टेस्ट केसेस आपने ऑपरेशनल प्रोफाइल का सेम हिस्सा आपने टेस्ट किया, लेकिन डिफरेंट ऑब्जर्वर्स ने किया. उनकी ऑब्जर्वेशन कितनी कॉरेस्पॉन्ड कर रही. सो दिस इज रिलायबिलिटी टेस्टिंग टाइप इंटर-रेटर रिलायबिलिटी.